शाह का मिशन छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी फुल एक्टिव मोड में आ गई है। चुनाव के लिए वॉर की तरह वॉर रूम बना दिए गए हैं। फुल आईटी और तमाम शेल काम करने लगे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में जुटी है, तो कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में वापसी के लिए बेताब है। बीजेपी ने कमलनाथ को उनके ही घर छिंदवाड़ा में घेरने के लिए सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से ही बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बीजेपी को मजबूत करने का मंत्र भी दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। यदि ये भ्रम है किसी को, तो ये भ्रम ही है। अगले चुनाव में इस भ्रम को दूर कर देंगे। छिंदवाड़ा बेशक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है, लेकिन भाजपा यहां पर सेंध लगाने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का लगातार आदिवासी इलाकों में दौरा चल रहा है और कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भी बीजेपी सेंधमारी करने के लिए खास प्लान बना रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, तो आइए इस पर और बारीक विश्लेषण करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है कमलनाथ के गढ़ को सेंधने के लिए, भेदने के लिए। 25 तारीख को खुद गृह मंत्री आ रहे हैं। क्या है ग्राउंड रियलिटी, कैसा चल रहा है? जी आपको बता दूं, कांग्रेस को उसके गढ़ में घेरने की भाजपा की रणनीति में मैदानी घेराबंदी तेज हो गई है। भाजपा लंबे समय से हार रही सीटों पर विशेष रणनीति के तहत फोकस कर रही है। छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का वर्चस्व रहा है। यह सीट भाजपा के लिए चुनौती रही है, जहां जमीनी तैयारियों को परखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 25 मार्च को दौरा प्रस्तावित है। इसकी तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को खुद छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सख्त लहजे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम शिवराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि छिंदवाड़ा भले ही कांग्रेस का गढ़ हो, लेकिन यहीं आकर हम कांग्रेस को गड्ढा खोदकर गाड़ देंगे। कांग्रेस का राजनीतिक अंत हम छिंदवाड़ा में ही करेंगे। जिस बात पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट कर पलटवार किया और अपने अंदाज में शिवराज को जवाब दिया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि सीएम शिवराज, सुना है आपने छिंदवाड़ा में कहा कि आप मेरा अंत करना चाहते हैं। अंत तो एक दिन सबका होना है, कोई अमर होकर नहीं आया है, लेकिन मेरी तो एक ही इच्छा है कि जिस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में पिछले राजेश एक बात बताएं। ठीक है राजेश, ये बात समझ गए, वार पलटवार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की एंट्री कराई गई है। हिंदुत्व का मुद्दा भी कुछ एक ट्विस्टिंग पॉइंट आ रहा है, इस बारे में भी थोड़ा संज्ञान लें। जी छिंदवाड़ा में बिल्कुल हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पिछले बार यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी आए थे, उन्होंने भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था। भाजपा भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर यहाँ पे अपने वोट बैंक को पलटने की तैयारी में जुटी हुई है। आदिवासियों को भी घेर रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो कोई गेस्ट नहीं क्या? जी 40 साल का जो गढ़ है उसे भेदने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसको लेकर अमित शाह यहाँ 25 तारीख को पहुंचेंगे और उसके बाद वो आदिवासी क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वो आचलकुंड धाम में दर्शन करेंगे। उसके बाद उनके साथ भोजन भी करेंगे। राजेश, आप खुद छिंदवाड़ा से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप काफी लंबे वक्त से छिंदवाड़ा की राजनीति, तमाम सियासी सरगर्मी को देख रहे हैं, आखिर कमलनाथ के गढ़ को भेदना इतना मुश्किल क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश से हमारा संपर्क बाधित हो गया है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 में। जी नमस्ते। विकास जी,
25 तारीख को गृह मंत्री आ रहे हैं छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का गढ़ क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी? हुंकार भरी जा रही है वीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी। विकास जी, पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? छिंदवाड़ा का गढ़ आसान लगेगा? देखिए, छिंदवाड़ा हम गत चुनाव में नहीं जीते थे। आकांक्षी लोकसभा क्षेत्र है हमारे लिए, और यकीनन हमारा संगठन वहाँ पे बेहतर रूप से विस्तारित हो जाए, बेहतर हमें वहाँ के लोगों का समर्थन मिले, इसके लिए पार्टी सदा प्रयासरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, केंद्रीय नेता हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, वहाँ के जिलाध्यक्ष प्रभारीगण, सभी लोग लगे हुए हैं। और कोशिश है कि इस बार हम बिल्कुल लोकसभा चुनाव में जनता की जो हितग्राहियों को विशेष करके लाभ मिले। विकास जी, बिल्कुल किसी भी पार्टी का प्रयास होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए छिंदवाड़ा में तो सौंसर में जाम सांवली मंदिर को तीर्थ के रूप में विकसित करना, शंकरशाह विश्वविद्यालय बनाना, 1000 करोड़ 35,75,000 रुपए के विकास कार्य, एम्स की स्थापना छिंदवाड़ा में, इन सब के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिले परिषद में। ऊपर से 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पाले में। तो कहां पे ये कमी कहां पे आ रही विकास जी? देखिए, संगठनात्मक रूप से अगर हम सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने में संगठन के तौर पे कई बार थोड़ा सा कमतर हो जाते हैं, वो हमें करने की जरूरत है। थोड़ा सा संगठन में मजबूती हम ला रहे हैं वहाँ पे, और जो एक जनता से हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का संवाद है वो बेहतर हो जाएगा। तो सीट जीतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने बहुत काम किए जिसके बल पे जनता प्रभावित होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से अब कमलनाथ जी एक लंबे समय से लोकसभा सांसद वहां से रहे हैं जी। उनके प्रभाव का यकीनन वो क्षेत्र है जी। उनके व्यक्तिगत संबंध भी हो सकते हैं जी। उसको पार पाना करेंगे हम बिल्कुल। काफी ईमानदारी से सर आपने बताया कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विकास जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम तरह के विकास कार्यों की घोषणाएं की जा रही हैं छिंदवाड़ा में, तमाम तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। विकास कार्यों की घोषणा के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम तरह की विकास कार्य दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या 2023 विधानसभा चुनाव में जीता जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी गढ़ में सेंध लगाएगी, या फिर एज इट इज कांग्रेस अपनी मजबूती बनाकर रखेगी। 20 घंटे झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, भ्रम फैलाओ, और उसके आधार पर। लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूं कि समाज में अब लोग इन बातों को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि लोगों को पता लग गया कि आप 24 घंटे झूठ बोलते, और अगर आप झूठ नहीं बोलते तो 15 महीने की बनी हुई सरकार कमलनाथ जी आपके नेतृत्व की, जब 28 उपचुनाव हुए थे तब भी आपने कई प्रकार की चीजें कही थी। उस जनता ने उन लोगों को मैंडेट, कोई 20,000 से जीता था तो उस मैंडेट को 40,000 से जीता। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को भ्रम है तो इस भ्रम को भी जल्दी तोड़ देगी।